हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 की 8वीं और 9वीं सवाल को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को यह पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि मतलब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो फ्रेंड्स, एक समांतर चतुर्भुज ABCD हमें बनाना है। उसमें जो AD भुजा होगी उसके बढ़ाकर हमें E एक बिंदु का नाम दे देना है E, और BE और भुजा CD को यह पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब इसमें कह रहा है जो BE भुजा है CD को यह पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम बना लेते हैं कॉपी में, जो हमें ये समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा था ABCD हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो यहाँ हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, और इसमें कह रहा है BE भुजा CD को यह पर प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब कि ये जो BE भुजा है CD को यह पर प्रतिच्छेद करती है, और ये जो AD है जब इसको हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें एक बिंदु E मिलता है। तो ये फिगर आपका इस तरह ये बन जाएगा। तो यहाँ हमने डॉट डॉट इसलिए किया है कि इससे आपको पता चल सके कि इसको बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है? D से E तक बढ़ाया गया है। उसके बाद B को E से मिलाया गया है, जो मिलाने पर CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। कौन सी भुजा? BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसका जो ये कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, ये कोण होता है इस कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। सम्मुख कोण का मतलब यही हुआ। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE मतलब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज CFB के। मतलब कि CFB, तो ये वाला जो त्रिभुज है हमें इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स हल। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CB में ये हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा बराबर है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें ये पहले ही बता दिया है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ हमें पता है कि एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब बनते हैं कोण। तो यहाँ पर हमें संगत से तो नहीं मतलब है, लेकिन एकांतर कोण यहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसको हम दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे? अभी हमने आपसे बताया कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि एंगल A बराबर है किसके? एंगल C के। मतलब एंगल A बराबर है एंगल C के। इस त्रिभुज का कोण क्या है? A है। इस त्रिभुज का कोण क्या है? ये C है। तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल C। क्यों बराबर है? तो यहाँ आप लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो फ्रेंड्स, लिखने से ये होता है कि मतलब इसको यहाँ पर जैसे आप इसको लिख देंगे, सिर्फ इतना मान लीजिए आपने लिख दिया एंगल A बराबर एंगल C। टीचर तो ये आपको समझ जाएगा कि हाँ ये एंगल A बराबर एंगल C होता है। लेकिन क्या पता आपने ऐसे ही लिख दिया हो, आपको ना पता हो, आप ऐसे इसको लिख दिए हों। तो इसको लिखने से ये होता है कि हाँ आपको सच में पता है कि हाँ ये किस वजह से बराबर है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है। तो ये हो गया एंगल A बराबर एंगल C। और हम इसमें क्या दिखा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये समांतर है, आप जानते हैं कि ये समांतर है। तो ये जब समांतर है तो ये क्या है? ये तिर्यक रेखा है। तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। क्यों होगा? कि ये तिर्यक रेखा है तो इसमें क्या बनेगा? एकांतर कोण बनेगा। तो
एकांतर कोण कहाँ बनता है, जहाँ जेड बनता है। देखिए ये जेड बन रहा है यहाँ, ये देखिए ये जेड बन रहा है ना, यहाँ से ये ऐसे ये जेड, तो ये इसके बराबर होगा। और ये जो है ये आपका इसके बराबर होगा, मतलब ये पूरा कोण नहीं होगा बराबर, ये मतलब आधा ही इतना है, इसके बराबर होगा। और ये जो आधा बचेगा ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ तो हमने एक कोण दिखा दिया, और इसको हम दिखा देंगे। इसको क्या दिखाएंगे, एंगल ए बी ई बराबर होगा किसके, एंगल एफ सी। ये हो गया बराबर। जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण ये हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। तो फ्रेंड्स यही हमें बताना था, इसी को हमें प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो फ्रेंड्स ये इतना छोटी सवाल थी, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। अगर आप ये फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है उसमें। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 9वां क्वेश्चन इसमें दिया है, आकृति 6.39 में ABC। तो आकृति आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड 9वीं सवाल में इसमें आकृति ये दिया है 6.39 में ABC और AMP, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। कहने का मतलब ये जो अभी दोनों दिया है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 का हो, मतलब 90 अंश का हो। तो त्रिभुज ABC में एक कोण देखिए 90 का है, और त्रिभुज AMP में एक कोण 90 का है। तो इसीलिए इसमें दिया है समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है, मतलब कि B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। मतलब कि हमें ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना है कि ये दोनों समरूप है, मतलब कि ABC ये वाला त्रिभुज, AMP ये वाला त्रिभुज समरूप है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 क्वेश्चन है, हमें इसको सिद्ध करना है। तो अगर आप इसमें पहला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप इसको भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसको आप सिद्ध कर लेते हैं तो इसी से ये भी सिद्ध हो जाएगा आपका। मतलब कि इसको आपको अलग से सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो ये भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम सॉल्व करते हैं, तो इसी के हेल्प से हम दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो हमें दिया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। दिया है ABC तथा AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि जो हमें सिद्ध करना है हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज इसको लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP ये हो गया। अब इसको हमें सिद्ध करने के लिए इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में क्या आपको कोई कोण उभयनिष्ठ दिख रहा है। आप कहेंगे हाँ दिख रहा है हमें उभयनिष्ठ। कहाँ आपको दिख रहा है, तो आप देखिए त्रिभुज AMP और त्रिभुज ABC। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों में A आ रहा है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपने यहाँ पर त्रिभुज लिया है, मतलब जो हमें सिद्ध करना है, यहाँ से हम यहाँ समझ सकते हैं कि A इसमें भी है, A इसमें भी है। तो एंगल A बराबर एंगल A दोनों में है, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। ये हो गया। और फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में कहा था कि जिसमें B और M समकोण है, मतलब कि एंगल B और एंगल M लिखेंगे, एंगल B बराबर एंगल M समकोण है तो दोनों 90 का होगा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण, ये लिख दिए। अब इसमें हमें दोनों का पता चल गया कि ये एंगल A बराबर एंगल A मतलब उभयनिष्ठ है, एंगल B बराबर एंगल M समकोण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। तो ये आपका प्रूफ हो गया, पहला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड।
दूसरा हम नोट कर लेते हैं जो हमें दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दूसरा दिया है, तो CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP, ये हो गया। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने आपसे क्या बताया कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अपने आप सॉल्व होने का मतलब क्या है कि जो इसको हमें सिद्ध करना है, देखिए CA है, मतलब एक लिए इसको, उसके बाद इसको छोड़कर इसको लिए, तो CA अपान यहाँ पर लिखेंगे PA, ये लिखा है BC ये दोनों साथ में लिए हैं तो इसमें भी लिखेंगे MP। तो देखिए इसमें जो समरूप हमने सिद्ध किया है उसमें ये वही है, अनुपात के रूप में हमें दिया है। तो यहाँ इसको, ये जो दिया है इसको हम समरूप दिखाने के बाद इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ तो हमने पहले ही दिखा दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे कि हल ये, अब जो यहाँ हमने सिद्ध किया है इसको यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। अब यहाँ हमने क्यों कह दिया कि ये समरूप है, क्योंकि इसके ऊपर हमने यहाँ ये सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं उपर्युक्त सिद्ध किया गया। ये हो गया, तो इसे हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसी के बेस पर हम इसको हम अनुपात के रूप में दिखा सकते हैं। तो CA है, तो यहाँ ये देखिए CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP, प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपको प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।